हेलो दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है और मैं काफ़ी लंबे समय से डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में हूँ और इसको काफ़ी अंदर तक जानता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी पुराने समय से 2011-2012 के टाइम से देखा है, जब ये वो टाइम था जब शायद आपको सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना है या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो शायद आपको फेसबुक को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप सिर्फ ग्रुप्स में अपना मैसेज डाल दीजिए, उन ग्रुप्स में हज़ारों लोग होते थे। आप सिर्फ अपना एक पोस्ट डालिए और वो ग्रुप्स के थ्रू आपकी जो पोस्ट थी वो हज़ारों लोगों तक बिना किसी एक्स्ट्रा पे के, बिना किसी टेक्निकलिटी के पहुंच जाती थी। पर टाइम चेंज हुआ, फेसबुक मेटा में कन्वर्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें आई। मेटा में काफ़ी बदलाव आए और मेटा ने इस चीज़ को समझा कि ओपन ग्रुप्स की वजह से उनको एक रेवेन्यू हिट मिल रहा है, जिससे जहाँ वो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और वो कमा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप्स को क्लोज्ड ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हर कोई ओपनली अपने मैसेजेस, अपनी पोस्ट नहीं डाल सकता था। सिर्फ वो ही लोग उन ग्रुप्स में मैसेज और पोस्ट डाल सकते थे जो उन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इवन जो लोग उन ग्रुप्स से जुड़े हुए भी थे, अगर वो लोग कुछ भी पोस्ट डालते थे तो जो उस ग्रुप के जो एडमिन्स होते थे, वो जब तक उन पोस्ट को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो पोस्ट उन ग्रुप्स में लोगों को नहीं दिखेगी। इसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब सोशल मीडिया प्रमोशंस का टाइम आया, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का टाइम आया। तो एक बहुत मेजर चीज़ फेसबुक और एडवर्टाइजर्स के बीच में आती है, वो थी सोशल मीडिया एड एजेंसीज़। इन एड एजेंसीज़ का काम ये होता था कि ये फेसबुक पर ऐड रन करने वाली सारी टेक्निकलिटीज़ और सारी जितनी भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, वो सारी चीज़ें समझते थे। एक आम आदमी, एक आम एडवर्टाइज़र वो चीज़ नहीं समझता था। तो होता ये था कि इनिशियली तो ऐसा हुआ कि सिर्फ बड़ी कंपनीज़ और जो बड़े ब्रांड्स होते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे सोशल मीडिया एडवर्टाइजर्स को, उनकी सैलरीज़ को, या फिर बड़ी एजेंसीज़ को, केवल वो ही सोशल मीडिया प्रमोशन कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और जब सोशल मीडिया एड्स बहुत स्पेसिफिक हुए आपके लोकल लेवल तक और ज़्यादा लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करना शुरू किया, तब बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि छोटे एडवर्टाइज़र्स, जो छोटे शॉप ओनर्स या छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, जिनका बजट 10,000, 20,000 या 25,000 रुपये महीना है और उनको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उनके बीच में उनको एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे बड़ा बैरियर था सोशल मीडिया एजेंसीज़, क्योंकि सोशल मीडिया एजेंसीज़ को उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, तकरीबन उतना ही जितना उनका एडवर्टाइजमेंट का बजट है। इस चीज़ को मेटा ने बहुत जल्दी समझ लिया और मेटा ने इस चीज़ का सल्यूशन इस तरह से निकाला कि आप आज की डेट में अगर आपका कोई सोशल मीडिया पेज है, आपका कोई बिज़नेस पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका क्रिएटर पेज है या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आपका बिज़नेस पेज है, आप कोई भी पोस्ट उसके ऊपर डालेंगे तो आपको उसके ऊपर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि फेसबुक या मेटा ये चाहता है कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट खुद करें, ना कि सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू जाएँ। हालाँकि सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू जाने के अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ को ज़्यादा जानते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आपको सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू ही जाना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। पर अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप अगर खुद से करना चाहें तो उसे थोड़ा बहुत सीख के आप कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि आप उसे सीख सकते हैं, इसीलिए उसे बहुत सारे और लोग भी सीख सकते हैं। अब बहुत सारे और लोग सीख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ही प्रमोशन करने नहीं आएंगे, बहुत सारे दूसरे लोग भी प्रमोशन करने आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स भी प्रमोशन करने आएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें ऐसा लगता है कि हमने एक पोस्ट डाली है, उस पोस्ट को बूस्ट पोस्ट कर दें ताकि वो पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। लेकिन सिर्फ पहुँचाना ही आपका ऑब्जेक्टिव है या फिर आप उससे कुछ रिटर्न भी लेना चाहते हैं? ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर सिर्फ बूस्ट पोस्ट करके आप लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुँचा तो सकते हैं, पर क्या रिटर्न में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हैं? क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? क्या आपकी सेल्स बढ़ेगी? क्या आपके पास लीड्स आएँगी? क्या आपके ब्रांड को लोग जानेंगे? इस चीज़ को हम थोड़ा-सा भी समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइज़मेंट के 2 पार्ट हैं। एक है बैकएंड का पार्ट, जिसमें आप बूस्ट पोस्ट के अंदर जाते हैं तो वो आपसे एरिया पूछता है, आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, उनका जेंडर पूछता है, आप मेल को दिखाना चाहते हैं कि फीमेल को दिखाना चाहते हैं, या आप दोनों को दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, आप एज ग्रुप डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे कि भाई
मुझे अपना ऐड 28 से लेकर 50 साल के लोगों के बीच में ही दिखाना है। उसके बाद वो आपसे एरिया पूछेगा कि आपको किस एरिया में एडवर्टाइजमेंट को रन करना है। आप ये सारी चीज़ें सीधी-सीधी हैं, आप ये सारी चीज़ें आप सीधे-सीधे डाल सकते हैं। पर ये चीज़ें तो सब लोग डाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपका ऐड लोगों को दिखता है, उस ऐड में आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? हम इस पूरी सीरीज़ में इस चैनल के ऊपर हम थ्रू आउट अभी इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम अलग-अलग सोशल मीडिया एड्स जो चल रहे हैं, हम उन्हीं को उठा के उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि उन एड्स में क्या बेहतर हो सकता है। प्लस हम अपने पैरामीटर्स के ऊपर उन्हें जज करेंगे कि इनमें क्या बेहतर किया जा सकता है, जिससे कि आप लोग भी सीख पाएँ कि अगर आप भी बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके की पोस्ट को बूस्ट करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज़ करना शुरू करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि किसी भी पोस्ट को बूस्ट करने के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी एक्टिवेट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आपको मिल जाए और आप देख पाएँ कि हम किस तरह से अलग-अलग एड्स को एनालाइज़ कर रहे हैं।